पिछले दिनों में भारी बारिश हुई इस इलाके के अंदर, खास करके हिसार इलाका, चाहे वो ड्रेन के कारण ग्रस्त हुआ, चाहे नहरी सिस्टम फैल होने के कारण हुआ, चाहे भारी बारिश के कारण किसानों का नुकसान हुआ और लगभग 78,600 किसानों का क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से सरकार को यह संज्ञान गया कि किसानों की फसलें खराब हुई और जिसके अंदर 4,71,000 कुछ जमीनों का खराबा, एकड़ जमीन का खराबा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से किसानों का मान्या। हमारी अखिल भारतीय किसान सभा पिछले काफी दिनों से किसानों के जो दिक्कत आई भारी बारिश के कारण, चाहे उनके मकान डैमेज हुए, कुएं बैठे, घर बैठे, गरीब लोगों को मजदूरी का सवाल था, किसान के बीमा और मुआवजे का सवाल था, मूंग बाजरे की सरकारी खरीद का सवाल था, डीएपी खाद का सवाल था। इन सब मुद्दों को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा पिछले 35 दिनों से बालसोन तहसील के ऊपर आंदोलन रत है। आदमपुर तहसील पर भी आंदोलन जारी है, हिसार तहसील पर भी आंदोलन जारी है, बरवाड़ा और उकलाना के अंदर भी किसान सभा के नेतृत्व में 2-3 दिन के सांकेतिक धरने दिए गए, जहां एसडीएम ने ये आश्वासन दिया किसानों को कि हम आपकी बात है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के सीएम का भी एक बयान आया, नायब सिंह सैनी, कि दिवाली तक किसानों के खातों में हम खुशहाली भेजने का काम करेंगे, मुआवजा भेजने का काम करेंगे। लेकिन बड़ी बेशर्मी की बात रही, थोड़े दिन पहले नलवा हल्के के गांव में सीएम आते हैं और हिसार से हेलीकॉप्टर उड़ा तो नीचे सीएम देखे नहीं या हो नहीं सके। नीचे देखा तो पातन, टोकस, देवा, मुकलान, इंधवान जो एरिया उसके नीचे था 10-15 किलोमीटर का इलाका, उस पूरे इलाके में पानी पानी था। लेकिन हरियाणा का सीएम बेशर्मी के साथ उस टिब्बे पर जाके यह बात कह कि हमने किसान को खुशहाल बना दिया, हम किसानों को हरियाणा के अंदर 24 फसलों की एमएसपी दे रहे हैं। बड़ी बेशर्मी के साथ ठाके मार मार के वो आदमी ये बात बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो हरियाणा के किसान के लिए इससे बड़ी दुख खबर नहीं हो सकती। जिस आदमी ने आंखें देखी बात को अपने मुंह के ऊपर लाने में इतनी शर्म महसूस करी, तो इसके पीछे इन लोगों की मनसा क्या है? इन लोगों की मनसा तो ये मेरे हिसाब से क्लियर है कि किसी तरीके से किसान और किसानी को कमजोर करेंगे, किसान को आर्थिक और मानसिक रूप से ये लोग कमजोर करेंगे। कमजोर करने के बाद किसानों से उनकी जमीनें हड़पने का इन लोगों का जो षड्यंत्र है, इसके ऊपर इनका काम चल रहा है। किसानों को जागने की जरूरत है। बीमा कंपनी 1000 बार किसान के साथ दगा करे क्योंकि उनको भुगतान करना है। किसान का काम है कि लड़ेगा दिन रात, एक दिन पहले खेत संभालेगा, फिर इनसे लड़ेगा, पहले तो ये काम था। लेकिन अब हरियाणा की सरकार 3 बार दिन धर के दिवाली तक मुआवजा देने की बात कर रहा था सीएम, मखोलिया मुख्यमंत्री है, लोग समझ गए अगली दिवाली की बात कर रहे। तो इस तरीके से ना हरियाणा चलेगा, ना किसान की बहाली होगी, ना खुशहाली होगी। आज अखिल भारतीय किसान सभा बालसोन कमेटी की तरफ से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब साथियों से रूबरू हैं, ये कहने के लिए रूबरू हैं, खेती किसानी बचाने के लिए 4 दिसंबर को बालसमंद के अंदर महापंचायत हम लोग कर रहे हैं। महापंचायत का मुख्य कारण यह रहा कि पिछले 35 दिनों से सरकार की अनदेखी रही। बीमे मुआवजे की बात के ऊपर इन लोगों ने झूठ पर झूठ बोले, तारीख पर तारीखें दी और बीमा मुआवजा किसान के खाते में डालने की बजाय हरियाणा की सरकार ने एक तुगलकी फरमान और जारी कर दिया। वो अखबार के माध्यम से भी आप सब लोग साथी देख सको। इसमें गोलमेल उजागर होने के बाद क्षतिपूर्ति की गिरदावरी दोबारा होगी। ये अखबार की भी कटिंग मेरे पास है और एक पटवारी साथी ने भी मेरे को इस बात को लेकर इल्तला करी कि किसान के साथ में धोखा हो रहा है। जिस चीज की गिरदावरी फसल रहते गिरदावरी होनी चाहिए थी, वो गिरदावरी हो चुकी है। गिरदावरी के अंदर पटवारियों ने लिखित में ये दिया है कि पूरे हिसार जिले के इलाका में 75% के करीब खराब है। खासकर बालसोन तहसील की भी बात करा, पानी तो सब जगह भरा था, कहीं बारिश की खराबा था। लेकिन दबाव बनाए जाने लग रहे पटवारियों के ऊपर कि आप क्षतिपूर्ति पोर्टल की दोबारा सर्वे करो, सर्वे करके इसको जो घाटा हो रखा है आपने 75% दे रखे, इसको कम करो। तो बड़ी शर्म की बात, हरियाणा की सरकार मुआवजा देने की बजाय किसान का मुआवजा खुर्द बुर्द करने में लगी है। तो इससे शर्म में
हरियाणा सरकार के लिए नहीं मानता, और जो हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आकाओं को पानी मारने में लगे हुए हैं। किसान के प्रति जो नीतियां बननी चाहिए, किसान की खेती की, किसानी की रुखाड़ी की बात होनी चाहिए, उन सबको ये लोग दरकिनार कर रहे हैं। बीमे, मुआवजे और सरकारी खरीद के सवाल को लेकर के इस किसान महापंचायत में और किसानों के साथ हो रही इस धोखाधड़ी को मैं पूरे मेरे क्षेत्र के आम आवाम से, किसान से निवेदन करूंगा। कहीं मनरेगा का भी सवाल है, जहां लैंड लेवलिंग के काम पहले चलते थे, जिस माध्यम से नहरें समारी जा रही थी, नालियां समारी जा रही थी, खेती में सहायक बने हुए थे, लेकिन इन लोगों ने खेती में सहायक मनरेगा के बनाने के नाम पर इन लोगों को मनरेगा को भी उजाड़ने का काम करे। आज उनको काम नहीं है, और दिहाड़ी है उनकी 300 कुछ रुपए है, उसको बढ़ा करके 700 रुपए करने। इन मजदूर साथियों को भी साथ जोड़ करके, मनरेगा के इस मसले को भी साथ जोड़ करके, बीमे मुआवजे के मसले को साथ जोड़ करके आप सब लोगों को मेरा निवेदन है कि कल की इस किसान महापंचायत में पहुंचो, नहीं तो सरकार की जो नीति है, ये जब बोलते हैं उसका उल्ट करें। इस उल्ट का जवाब हमें देना होगा, और हम इस भुलक्के में न रहे कि सरकार हमारे पक्ष की है और हमारे पक्ष की नीतियां बना रही। इसलिए आज आप सब साथियों को यहाँ बुलाया कि कल का निवेदन पूरे इलाके के आम आवाम तक जाए, किसानी मजदूरी करने वाले हर उस साथी तक जाए कि वो आए और हमारे बीच में हमारी आवाज उठाने के लिए भादरा से पूर्व विधायक कामरेड बलवान पूनिया जी पहुंच रहे हैं, और साथी मंगेश चौधरी जो युवा साथी हैं, जो पूरे राजस्थान में कुर्की तोड़ करके उन लोगों ने आम गरीब किसान के घरों को बचाने का काम किया, वो युवा साथी हमारी आवाज उठाने के लिए बालसवन तहसील के ऊपर पहुंच रहे हैं, हमारी हकों की आवाज को बुलंद करने। तो पूरे इलाके के किसान, मजदूर, आवाम से मेरा निवेदन है, और युवा साथियों से मेरा निवेदन है, एक दिन आप ग्राउंड में जाना बंद कर दो, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर आपको अपना भविष्य बचाना, अपनी खेती बचानी है, अपनी रियासत बचानी है, अपने गांव बचाने हैं, तो आप आओ, आकर के हमारे साथ एक लय में और एक लहजे में खड़े हो सरकार के सामने कि हमें मुआवजा दो, बीमा दो, और हमारी खेती को श्योर करने का काम करो। संदीप जी, जो गिरदावरी हो रही है, फसल जो खराब है उसकी हो रही है कि दोबारा गिरदावरी? जो गिरदावरी पहले हो चुकी है खराब फसलें की, उनकी सरकार ने ऑर्डर करे पटवारियां पे दबाव बना के भी दोबारा करके ले आओ। उसके अंदर एक ऑप्शन है फोटो खींचने का, जाके उसे उस किला नंबर पर जाकर फोटो खींचेगी पटवारी। तो पटवारियों ने भी आपत्ति दर्ज कराई है डीसी के सामने भी हम फोटो किस चीज की खरीदा, खराबा कुकर दर्ज कराएं, ये तो बताओ आप लोग। खराबा फसल खराब होगी, उस टाइम हमने खराबा दर्ज करके भेज दिया, आप लोगों की मनसा ठीक नहीं, आप बोल रहे दोबारा गिरदावरी करके। आज जिन किला में मूंग खराब हो गए, वो तो मूंग बागे किसान ने वहां सरसों बो दी, चना बो दिया। जहां नरमा खड़ा था वो नरमा खराब हो गया, वो बागे जमींदार ने वहां गेहूं लगा दी। आज उसकी गिरदावरी गेहूं की करवाना चाह रहे हो आप, या फिर नरमे की गिरदावरी करवाना चाह रहे हो? ये मनसा जो है इन लोगों की, इस मनसा के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। वो राज ये है कि भी किसी तरीके से किसान और किसानी को खत्म किया जाए, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। संदीप जी, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए बड़ा किसान नेता पे महापंचायत में शिरकत करें। बिल्कुल, जो हमारी आवाज उठा रहे हैं, हमारे हकों की आवाज उठा रहे हैं, उससे बड़ा हम किसी को नहीं मानते। और भादरा इलाके के उत्तर भारत के सबसे मजबूत नेता कामरेड बलवान पूनिया, जो पूरे इस उत्तर भारत के इलाके में जहां किसान के साथ में किसी प्रकार का कोई धोखा या अन्याय होता है, वहां मजबूती के साथ खड़े होते हैं। और कामरेड बलवान पूनिया कल 11 बजे बालसोन तहसील पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान से जो मतलब बलवान पूनिया और आ रहे हैं, तो क्या कुछ कोई बड़ा संकेत है? बड़ा संकेत तो यही है, आप पत्रकार साथी आप यहाँ हमारे लोकल एरिया के हो, लेकिन जहाँ न्याय हो रहा है, जहाँ कोई बात सामाजिक तौर पर बात उठाने की बात आती, तो आप सब साथी आगे होकर के जाते हैं। तो इसीलिए आप पत्रकार को आते हैं, इसीलिए आप आम आवाम के दिलों में बैठे हुए हैं। जो नेता हमारी आवाज उठा रहा है, चाहे वो राजस्थान गए, चाहे उत्तराखंड गए, चाहे यूपी गए, वो हमारा नेता है। जो किसान और किसानी की बात न कर करके उनके असली मुद्दों को, उनको जड़ से समझ करके सरकार के सामने छाती ठोक के खड़े, वो हमारा नेता है। और हमारा नेता कामरेड बलवान पूनिया इस इलाके का, वो मजबूती के साथ किसान के साथ, आपने पीछे भी देखा भादरा में भी 44 डेरी तो एक रात में मूंगा तुलवा दी। अपना वाला एमएलए गए, लोग मूंग की ट्राली लेके गए, तो बोले 4 तारीख तक मैं थारे मूंग बिकवा दूंगा, वो 3 दिन में ही मुकर गया, बोले मेरे बस की बात को नहीं। 24 फसलियां पर एमएसपी देने की हरियाणा सरकार बात करे, लेकिन पूरे इलाका में एक गोल दाना मूंगा हरियाणा के इस इलाके में कहीं एमएसपी पर कोई खरीद नहीं।
आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? आखिर में मैसेज यही है कि ये लोग बात कर रहे थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लोगों ने मांगी, ये एमएसपी देने की बात करें, आज एमएसपी के अंदर भी इन लोगों की गालमेल है। फिर ये बोले हम भावांतर देंगे, भावांतर में भी इन लोगों की गालमेल है। ये किसान को गुमराह करे, बीमा मुआवजा के नाम पर ये बड़ी बड़ी सभाएं तो करके किसान को गुमराह तो कर रहे हैं कि हम दिवाली तक डाल देंगे, 30 तारीख तक डाल देंगे, लेकिन इन लोगों की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। इन लोगों की मंशा के खिलाफ पूरे क्षेत्र के किसान, आम आवाम, मजदूर को, युवा को एक साथ एक आवाज में कल 4 दिसंबर की किसान महापंचायत में पहुंचना चाहिए और वहां बड़ा फैसला लेने का काम करें। चाहे हमें किसी तरह के कानून तोड़ने पड़े, चाहे हमें सरकार के सामने अपना सीना तान के खड़ा होना पड़े, जिनकी गोलियों का सामना करना पड़े, इनकी लाठियों का सामना करना पड़े, हम खड़े होंगे। और पूरे इलाके के, मैं जिस तरीके से मेरी पूरी तहसील के अंदर घूमे, हजारों की संख्या में किसानों में उत्साह है कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर वहां पहुंचेंगे। मैं तहसील के साथ साथ मेरे साथ लगते पूरे इलाके से निवेदन करूंगा, हर युवा साथी से, हर मजदूर साथी से, तो आओ आपके हक की बात करेंगे, आपके हक की आवाज उठाएंगे। आप सब साथी, लड़ने वाले साथी सब आमंत्रित है। ये हमारी खेती का सवाल है, ये हमारी मजदूरी का सवाल है, ये हमारी रोजमर्रा का सवाल है, यहाँ युवा के भविष्य का सवाल है। इन सब सवालों को लेकर के आप सब साथी निमंत्रित हैं कि महापंचायत में पहुंचे, बहुत बड़ी ताकत के साथ संदीप, पहुंचे। यहाँ बाड़समंद के इलाके में 2 विधायक हैं, एक कांग्रेस से है, एक बीजेपी, एक सत्ता से है, एक विपक्ष से। दोनों को क्या कहना चाहते हैं और कितना काम वो कर पा रहे हैं, सत्ता वाला भी और विपक्ष वाला, किसानी और मजदूरी? जी बिल्कुल, एक बात तो मैं, ये बात आपकी बात ठीक है भाई उदय, सत्ता में बैठे है वो तो ये बात कह रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है। जब किसानी मुद्दों के ऊपर अगर बात की बात करे, समाधान की बात करे, बीमे मुआवजे और सरकारी खरीद की बात करा, तो वो कहते मेरे बस की बात नहीं। यूं वो सारे दिन कोठी के अंदर सीएम ने गाले अंडा, एक में मोदी ने ले अंडा, एक में सीएम ने गाले अंडा। इनसे बेशरम और बेहुद की बात नहीं हो सकती। और विपक्ष में बैठे एमएलए से भी मैं कहना चाहूंगा, अभी आपकी विधानसभा का इलाका है, थोड़ी बहुत सुध लें, ये अधिकारीपने से बाहर निकल करके अपने किसान की, आम आवाम की आवाज को भी उठाएं। लेकिन विपक्ष का मेरे हिसाब से तो अपने आप में मरा हुआ काम हो गया है। ज्यादा उम्मीद तो हमें है नहीं, लेकिन कामरेड शोपत सिंह कहते थे वही बात है, किसान की बात किसान के बेटे नहीं करें तो कौन करेंगे। हमारी आवाज हम अब खुद करेंगे, हमारी बात हम खुद करेंगे, हमारी लड़ाई हम अपने आप खुद मजबूती के साथ लड़े। संदीप, कल की एक बड़ी कॉल बताई जा रही है, तो कितना अनुमान लेके चल रहे हैं किसान आने? कम से कम 2000 किसान आएंगे, पूरी तहसील का 2000। ये जो कल का जो बदलाव है बड़े जन सलाह के रूप में, तो वो ये तो बदलने का काम करेगा सर? जी बिल्कुल भाई साहब, ये तो एक पंचायत है, या पंचायत से हम बड़ा फैसला लेने का काम करेंगे, जो पूरे जिले के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी जो सरकार की मंशा को साफ करेगा और किसान की जो मुआवजे और बीमे और सरकारी खरीद के सवाल को खड़ा करेगा।